चिराग की मॉम की जो थिंकिंग होती है वो सक्सेसफुल होती है। हालांकि चिराग के लिए ये सबसे बड़ा दुख का पल होता है और कहीं ना कहीं खुशियों का भी, जिसमें आमना सामना दीपिका के साथ में होती है। जो उसके बच्चे इसके पास आता है तो कहीं ना कहीं अब चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है। लेकिन दीपिका भी अपनी नई शुरुआत शिवानी के साथ में ही करती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है। अब बच्चों को जन्म देने के बाद में इसे होश तो आया होता है, अपने एक बच्चे को देखती तो है लेकिन दूसरे बच्चे को देखने से पहले ही ये बेहोश हो जाती है। इस चीज के बारे में जब चिराग की मॉम को पता चलता है तो वो तो सोच चुके होते हैं कि एक बच्चे को वो अपने पास लेकर के चली जाएंगी ताकि दीपिका और चिराग एक दूसरे के करीब आ सके। शायद हो सकता है कि 1 महीना वक्त लग जाए लेकिन ये ठीक हो सकता है। खैर वो एक बच्चे को वापस लेने के लिए वो शिवानी से बात करती है। तालमेल बिठाने के बाद में शिवानी बहुत अच्छी औरत होती है। तो यहाँ पे चिराग की मॉम साफ बता देते हैं उन्हें कि आप दीपिका को अपने घर लेकर के चले जाओ, उसको अपने पास रखना और उसकी सारी मदद करना, और हो सकता है तो आपको जो पैसे की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। खैर यही सारे पैसे देती है और यही पूरी डेकोरेशन करा देती है कि जब दीपिका जाएगी अपने घर पे यानी कि शिवानी के घर पे तो वहाँ पे इसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से हो। खैर यहाँ तो उस एक बच्चे को लेकर के निकलने ही वाली होती है, तब तक उसके रोने की आवाज से कहीं ना कहीं दीपिका की भी आंखें खुल जाती है। खैर ये अपने पहले बच्चे को तो देख लेती है लेकिन दूसरे बच्चे की कहीं ना कहीं रोने की आवाज सुनती है तो ये मचल सी जाती है। बाहर निकल के देखती उससे पहले ही इन बच्चों को लेकर के यहाँ से चिराग की मॉम और उसके डैड निकल रहे होते हैं। हालांकि कैसे ये दूसरे को करीब तो आते नहीं लेकिन इतना अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो शायद यहाँ छिपाया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी को पता नहीं है। शिवानी भी बता देती है कि देखो तुम मुझे दीदी कहती हो तो तुम मेरे घर चलो, मुझे पता है कि एक बच्चे को पालना उतनी मुश्किल नहीं है अकेले होकर के, लेकिन हाँ उसे सही तरीके से पालना है तो तुम्हें किसी और के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसे अपने घर लेकर के चल जाती है। वहाँ वेलकम उसकी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और यहाँ समझो कि इस चीज को देखकर के दीपिका बहुत खुश होती है। हालांकि ये डेकोरेशन कहीं ना कहीं अपने हाथों से चिराग की मॉम ने किया होता है और यहाँ पे ये डेकोरेशन जो बहुत पसंद आता है, इसे लगता है कि शायद शिवानी दीदी ने किया है तो बहुत खुश भी होती है। जो तारीफें करती है तो शिवानी फोन करके बता देती है आखिरकार चिराग की मॉम को भी कि हाँ आपका डेकोरेशन दीपिका को बहुत पसंद आया और मैं उसकी बहुत ख्याल रखूंगी। खैर ये अपनी बहन, अपनी सगी बहन जैसे मानने लगी है शिवानी। और यहाँ पे वो भी आता है जिस बंदे ने इसे जलने से बचाया था, उस मुन्ना से। अब यहाँ पे आने के बाद वो बहुत खुश होता है क्योंकि गुंडागिरी को छोड़ करके वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। उसने मैकेनिक का काम शुरू कर दिया है और ये सिर्फ कहीं ना कहीं दीपिका के कारण ही हुआ। जीवन का रूपांतरण फिर से किया गया वो कहीं ना कहीं दीपिका ने ही किया था और उसे एक अच्छे राह पे चलने को भी मोटिवेट किया था। अब यहाँ पे वो बहुत खुश होता है कि दीपिका आखिर तुमने मुझे मामा बना दिया और ये मेरी भांजी है। आज के बाद अगर इसके ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा और मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। खैर ये सारे वचन दे करके यहाँ से वो भी निकल जाता है क्योंकि उसे लेट हो रहा होता है। और यहाँ पे ये खुश तो होती है, जो इसे लगता है कि शायद इसकी फैमिली इसके साथ में होती तो ये और ही ज्यादा अच्छा होता है, इससे इसके पति का साथ मिलता भी तो ये और ज्यादा खुश रहती। हालांकि दुख इसे इस बात का होता है कि चिराग इसके साथ में नहीं है। चिराग इसके साथ में होना चाहिए, वो अपने बच्चे को काश देख पाता, एक नजर उसे अपनी गोद में लेकर के खिलाता, शायद ये कितना अच्छा मोमेंट होता उसके लिए, लेकिन ये भाग्य में है ही नहीं उसके। खैर ये भी कोशिश करती है कि एक ना एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और लड्डू के पापा वापस जरूर आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे वो दिन इसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। खैर ये इंतजार करने लगती है। चिराग के घर में भी पूजा की बात होने लगती है क्योंकि चिराग की मॉम चाहती है कि मंदिर कैसे भी चिराग चले। वहाँ पे जो बच्चे रखी हैं दीपिका के दूसरे बच्चों को, वो उस बच्चे को लेकर के यहाँ पे आए और ये प्लानिंग के थ्रू ही होता है कि वो घर में सभी को बोल देती है कि हमें मंदिर जाना है। देखो चिराग जाना नहीं चाहता, उसे हॉस्पिटल जाना है, उसे जरूरी होता है वहाँ पे, बट यहाँ जब वो जिद करने लगती है, इसकी भाभी भी जिद करने लगती है तो ये जाने के लिए राजी हो जाता है। मंदिर जाता है, पूजा पाठ होती है, लेकिन जो मंदिर के बाहर में बच्चे को देखता है ये कि ऐसे ठंड में परेशान हो रहा है वो, तो वो उसे अपने गोद में उठा लेता है। हालांकि उसके रोते हुए चेहरे और हंसते हुए चेहरे को देख करके ये कहीं ना कहीं पिघल से जाता है। बच्चा उसका ही होता है तो अंतर्मन उससे झकझोर कर रख देता है। उसे बुरा इस बात का लगता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने बच्चे को बाहर छोड़ चुके हैं और कुछ अता पता ही नहीं कि ये बच्चा किसका है। हालांकि उसके माता पिता को खोजने की वो पूरी कोशिश करेगा कि जिसका बच्चा है उसके पास में वो पहुंचवा दे, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक वो उस बच्चे को अपने पास रखने की कोशिश करता है। हालांकि चिराग का डैड यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है, वो साफ बता देता है कि देखो चिराग, अगर तुम्हें इस बच्चे को नहीं रखना है और तुम्हें इस बच्चे से कोई मोह माया नहीं है तो एक काम करो, मुझे इस बच्चे को दे दो, मैं किसी अनाथ आश्रम में इसे छोड़ करके चलाऊंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन उसे बहुत अजीब लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा अब हमारे साथ ही रहेगा और ये बच्चा हमारे घर चलेगा। ये बातें बोलने के बाद में उसे खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है कि आज उसने किसी की ज़िंदगी को संवारी है और उसे अपनी बेटी मानी है। इच्छाएं तो इसकी भी होती है कि काश इसकी भी एक लड्डू जैसी बेटी होती, बहुत अच्छी, क्योंकि इसे बच्चे बहुत पसंद है, ये बच्चों से बहुत प्यार करता है और यही कारण होता है कि भगवान से दुआएं बस यही मांग रहा होता है कि उसकी बेटी हो। लेकिन इससे दुख भी इस बात का होता है कि दीपिका ने इसे धोखा दे दिया है। मन में तो ये बातें चली रही होती है, लेकिन बच्चे के आ जाने के बाद में ये बातें भी इसके मन से निकल जाती है। और लेकिन अब ये दीपिका के बारे में कम सोचता है लेकिन ज़्यादा ये
बच्चे के बारे में सोचने लगता है और उससे ही अपनी जिंदगी का एक नया आधार बना लेता है। लेकिन यहाँ से तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट होंगी क्योंकि ये बच्ची घर आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब चिराग मिशिका के ऊपर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और मिशिका उस बच्ची को फिर से मारने की कोशिश करेगी और उस सच्चाई को जानने के बाद भी कोशिश करेगी उसको मारने के लिए, क्योंकि उसे तो पता चल ही जाएगा। वो डॉक्टर तो ऑलरेडी काफी सारी चीजों को पता कर सकती है कि आखिरकार ये बच्चा किसका है, बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर कौन है। अगर ये जान जाती है तो वो उस बच्चे को पक्का ही मार देगी। लेकिन चिराग कैसे उस टेबल जैसी औरत से बचाएगा अपने बच्चे को, ये सच में काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन ये जो मिलने की कहानी 1 महीने बाद की रची जाएगी, इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ये ऐसे ही एक दूसरे को मुलाकात नहीं हो जाएगी, हो सकता है कि 1 महीना दिखते थे कई महीनों में बीत जाए, जो सच में काफी बेहतरीन होगा। हालांकि ये चीजें मजेदार तो होंगी ही क्योंकि चिराग भी उस बच्चे को पालने में इतना खुश हो जाएगा कि वो अपनी जिंदगी को धीरे धीरे अपने दुख दर्द को भूल ही जाएगा, जो सच में काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होने वाले हैं लोग। हालांकि इसी के साथ में एपिसोड की एंड करती जाती है और ये मंदिर वाला सीन ही पोस्ट क्रेडिट सीन होता है इसका। अब यहाँ से एक नई स्टोरी लाइन हमें देखने को तो मिलेगी, लेकिन ये स्टोरी लाइन में जितनी प्रॉब्लम्स दीपिका को फेस करनी है उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स अब चिराग को होने वाली है। कैसे उस बच्चे का ख्याल रखेगा, क्या करेगा क्या नहीं, ये सारा जिम्मा अब इसके ऊपर होने वाला है। एक अच्छी लाइफ देना उसका फर्ज बनता है। उसने उस बच्चे को अपनी बेटी माना है तो वादा निभाएगा, वो मजा आने वाला है। तो बस आज के उस इतना ही कर लो, बस इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए एपिसोड के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।